मैं ऐसा चंदा पट्टी नहीं करा, खुद मेरे बलबत्ते पर मेरे जोड़े बच्चों को पाला, तुम्हारे जैसा भीख मंग कर नहीं करा काम करा, कौम के नाम पर धंधा नहीं करा। मैं खुद पेपर ले जाकर उठा ले जाकर उनके ऊपर एफआईआर हुआ सदर बाजार में। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं 30 नवंबर को रायचूर शहर के न्यू एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड रायचूर का इजलास आम मुनक्किद हुआ था, जिसमें 4 एजेंडे रखे गए थे। उसमें एक एजेंडा ये भी था कि सेक्रेटरी का इस्तीफा मंजूर किया जाए या नामंजूर किया जाए। इस सिलसिले में 2 अलग अलग रजिस्टरों में दस्तखत भी ली गई। ये फैसला मुतनाज़ा समझा जा रहा है और इसको शक की निगाह से देखा जा रहा है। इस सिलसिले में दूसरे दिन न्यू एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड रायचूर के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने वजाहत की कि चारों एजेंडे मंजूर हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के रुकने आम और मड्डीपेट की मौजूद शख्सियत मोहम्मद गौस मड्डीपेट के ताल्लुक से और दीगर के ताल्लुक से कहा कि उन्होंने रजिस्टर लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये बदनज़मी फैल गई। उनके इस बयान के बाद आज मोहम्मद गौस मड्डीपेट ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि सदर का बयान सरासर गलत है। इन्होंने सोसाइटी के ताल्लुक से मुख्तलिफ सवालात भी उठाए, जिनमें सबसे अहम सवाल ये था कि एनईएस के अराकीन जितने हैं, क्या उतने तलबा एनईएस के इदारों में तालीम भी पा रहे हैं या नहीं, और अगर तालीम पा रहे हैं तो कितने तलबा हर साल कामयाब हो रहे हैं। इसका खुलासा किया जाना चाहिए, जिससे सोसाइटी का तालीमी मेयार जाहिर होता है। इन्होंने ये भी कहा कि अब सोसाइटी तालीम देने का जरिया नहीं बल्कि चंदा जमा करने का जरिया बन चुकी है। मजीद तफसीलात आप मोहम्मद गौस मड्डीपेट की जुबानी मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद गौस मड्डीपेट 23 वार्ड का एक डिप्टी काउंसलर, मैं लाइफ मेंबर न्यू एजुकेशन सोसाइटी का। आज मैं ये कहना आया हूँ, रजिस्ट्रेशन जो 6 हैं बोल को बोल रहे सरासर गलत है। इसका गलत इंतजाम लगा रहे सदर साहब के, मुझे नागवार दिखाया, उसलिए तो मैं खुद आया हूँ बोलने के लिए। सारे मेंबरों को, लाइफ मेंबरों को नोटिस तकसीम सही नहीं किया गया है, अपने अपने लोगों के साथ कर लिए गए देकर नोटिस। दौरान मीटिंग सदर साहब आधी मीटिंग कर दौड़ के भाग गए हैं। जो भी ये बात सदर साहब जो बोल रहे हैं सरासर झूठ है। ऐसे इल्जाम किसी को भी नहीं लगाना, जबकि शायद समझ है उन्होंने ये हरकत कर रहे सो सरासर गलत है। उन्होंने खुद गलत होकर दूसरा को गलत इल्जाम डाल रहे हैं। पेपर जो इल्जाम मुझे डाले हैं वो के, जबकि वही लोग खुद पेपर ले जाकर उठा ले जाकर उनके ऊपर एफआईआर हुआ सदर बाजार में। हम समस्या भी कराए तुम लोग चंदे के वास्ते सोसाइटी पे आए खाविज होकर चंदे का मजा लगकर खाविश हुए से तुमको आदत है चंदा वसूल करने का, हमको नहीं है वो, इसलिए तो खाविश हुए से गैर जरूरी चंदा वसूल कर 20,000 रुपए चंदा वसूल कर 10,000 का मेटेरियल का खाने का बनाकर 10,000 गफन करे तुम लोग, हम नहीं। गाँव तमाम चंदे कर रहे, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर उनको कंफर्म नहीं करा रहे, जनरल बॉडी में चंदे अपना ऑफिस कर रहे बॉडी में, हम जीते इलेक्टेड है बॉडी वाल को, ये धंधा कर कमा रहे पैसा, गुलपशियां कर ले रहे, ऐसे लोगों को करा कर चंदा ले रहे गुलपशी में। जफर मोइनुद्दीन बेंगलुरु से आए, उनको बुलाकर गुलपशी करे, किस मकसद से करे, कितना चंदा दिए। डॉक्टर शिवराज पटेल एमएलए को बुलाए, गुलपशी करे, उनसे क्या हासिल कर लिया चंदा। तुम अपने अपने दौर पे सेटिंग कर लेकर दूसरों को इल्जाम डाल रहे हैं, ये सरासर गलत है। मेरा नाम मोहम्मद गौस, मैं ऐसा चंदा पट्टी नहीं करा, खुद मेरे बलबत्ते पर मेरे जोड़े बच्चों को पाला, तुम्हारे जैसा भीख मंग कर नहीं करा काम करा, कौम के नाम पे धंधा नहीं करा। मैं जान को खेल कर करा सू। स्कूल में मेंबर कहते हैं, बच्चे कहते हैं, जो जबकि स्टेंस नहीं है तो मैं ये बनाता हूँ वो बनाता हूँ बोल को जो परमगंडा कर रहे, ये सरासर ऐसा गुमनाम काम क्यों कर रहे। अखलाव का काम करो, चंद पब्लिक जानती तुम्हारे को, कमीशन के ऊपर छोड़ दे धंधे खाने के। रूमा बना तुम बोल को चंदे वसूल कर रहे, वसंत कुमार दिया 15 लाख, ये सब जना के से चंदा वसूल कर खा रहे तुम्हें चंदा के कमीशना। ये खाकर कितने दिन जिएंगे तुम लोग। स्कूल के अंदर स्टैंड नहीं है, कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए उसका क्लियर हमारे को, आप पढ़ रहे सो कितने है और आपसे नहीं कितने है, वहाँ के यहाँ के बच्चों को लेकर को स्टैंड क्यों बता रहे। मैं मोहम्मद गौस, मैं किसी की दलाली में मैं मेरे जोड़े बच्चों को नहीं पाला, मैं खुद के बलबत्ते पे पाल रहा हूँ, चंदा कर वो कर जिंदगी नहीं चला रहा हूँ। मैं कौम का नाम लेकर नहीं लूट रहा हूँ। मैं तुम लोग कौम का नाम लेकर लूट रहे, शायद तुम्हारे को शर्म आती। स्टूडेंट के नाम पर कर रहे, एक इदारा मुस्लिम इदारा है, वो इदारे के नाम पर कौम का नाम पर इदारा चलाकर वो लूट मार कर क्यों जिंदगी कर रहे। कौम के बच्चे हमेशा फेल हो रहे वहां बहुत सारे, लेकिन तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं यहाँ दाखिला लेकर क्यों नहीं पढ़ा रहे, और पढ़ा रहे हैं तो
कितने बच्चे हमको पास कराए तुम्हारे, बताओ मेरे को। तुम्हारे खुद के बच्चे फेल हुए तो तुम खामोश बैठते थे क्या? ये इदारा मुस्लिम का है बोल को उसको अनकलास कर चंदा खाने के लिए चला रहे क्या? सदर साहब, आप जो तुम्हारे घर के आइलिया यहाँ पर रिक्स यहाँ से लेकर खाए, आप भी उसमें खाए हुए है, लेकिन मुनाफिक बोल को जो बोल रहे हैं, तुम जितने मुनाफिक है कोई भी नहीं है। 200 करोड़ मुसलमान आए पूरी दुनिया में, लेकिन तुम क्या है जो इस तरीके से जो यहाँ लूटमार का धंधा करने से बैठे। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जान की बाजी लगाकर आज तक जिंदा है, वो तुम बुजदिल है जो ये इदारे पर जिंदगी कर रहे। मुसलमान बेहुनर रहेगा, मुनाफिक नहीं रहेगा, ये गद्दारी नहीं करता मुसलमानों के ऊपर, उसके लिए जान देकर कुर्बान हो जाएगा। मुसलमान गला काट लेगा अल्लाह के नाम पर, तुम्हारे जैसा मुनाफिक काम नहीं करेगा।